जय हिंद दोस्तों। तो देखो यार, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि इंडियन इकोनॉमी क्या है, यानी कि इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और हम ये जानेंगे कि इंडियन इकोनॉमी की एक्टिविटीज़ के इम्पोर्टेंस क्या क्या हैं। इस वीडियो को हम बहुत सारे विजुअल्स और एनिमेशन के थ्रू समझेंगे। सो लेट्स स्टडी टुगेदर। देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी टेक प्लेस व्हेन रिसोर्सेज सच एज कैपिटल एंड गुड्स, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक और इमीडिएटरी प्रोडक्ट आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विस। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके अंदर हम किसी भी गुड्स को, यानी कि जो भी रॉ मटेरियल होता है, उसे मैन्युफैक्चर करके गुड्स एंड सर्विस तैयार करें, उन्हें प्रोड्यूस करें और उन्हें मतलब कि बाज़ार में बेचें। वही क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। या फिर हम ये कह सकते हैं दोज एक्टिविटीज़ दे आर डूइंग फॉर टू जनरेट सोर्स ऑफ इनकम। यानी कि हम हर वो काम जो करते हैं किस लिए, पैसों के लिए, इनकम के लिए, तो वो क्या होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यानी कि हर वो काम जो हम पैसों के लिए कर रहे हैं वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कितने फेजेस में क्लासीफाई किया गया है, वो 3 पार्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इन्हीं 3 भागों में ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है इसे डिवाइड किया गया है। अब हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ एक्टिविटी, जिसमें सबसे पहले हमारे 3 पॉइंट्स होते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्सरी एक्टिविटीज़। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी को 3 पार्ट्स में बांटा गया। सबसे पहले अब हम देखेंगे प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर यार कह सकते हो कि सभी सेक्टर्स का ये बेस है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर आर द बेस ऑफ ऑल द सेक्टर, इट गिव अस टू गुड्स एंड सर्विस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एग्रीकल्चर सेक्टर और रिलेटेड सेक्टर। यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर होता है इसके अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होंगे, वो प्राइमरी सेक्टर्स होंगे, क्योंकि ये बेस है। यहाँ से मिलने के बाद ही गुड्स एंड सर्विसेज मिल सकते हैं, क्योंकि जब तक एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमें कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी तब तक कहाँ से कोई गुड्स एंड सर्विस बन सकता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि कोई फैक्ट्री है, उसके अंदर आटा जाता है और उसके अंदर चीनी जाती है और दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, बिस्किट बनाते हैं। तो फैक्ट्रीज के अंदर क्या होता है कि कई सारे रॉ मटेरियल्स को उठाया जाता है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर से उठा करके उन्हें बना करके मार्केट में सेल किया जाता है। तो वही क्या है, सेकेंडरी सेक्टर। यानी कि सेकेंडरी सेक्टर आर दो सेक्टर इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड गिव अस टू गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर्स हैं जिनके अंदर चीज़ों को मैन्युफैक्चर करके गुड्स एंड सर्विस तैयार किया जाता है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर वो सेक्टर्स होते हैं जिनके अंदर हमें हर एक तरीके की जॉब्स मिलती हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि टर्सरी सेक्टर वह सेक्टर्स होते हैं जिनके अंदर जॉब्स ही होती हैं। यानी कि इनके अंदर आपको प्राइमरी सेक्टर की तरह कोई वर्क नहीं करना होता है, यानी कि खेती नहीं करनी होती है, या फिर सेकेंडरी सेक्टर की तरह फैक्ट्रीज में काम नहीं करना होता है। इसमें एक तरीके से कह सकते हैं कि फैसिलिटी फुल जॉब्स होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, जिसमें पहला आता है हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर आर दो सेक्टर दे गिव अस टू फुल फैसिलिटी फुल जॉब। यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जिनके अंदर हमें फुल फैसिलिटी फुल जॉब्स मिलती हैं। कोई भी ऐसा नहीं होता कि जिनके अंदर जॉब्स नहीं सही हो। फैसिलिटी का मतलब ये है कि आपको टाइम टू टाइम जो इन सैलरी है वो मिल रही है, हर एक चीज़ आपका टाइम टू टाइम हो रहा है। ऑर्गेनाइज सेक्टर ये वो सेक्टर्स होते हैं जिनके अंदर अनफैसिलिटीफुल जॉब्स मिलती है। यानी कि जैसे कि लेबर, अब मान लीजिए कि कोई भी लेबर है, उससे 8 घंटे या फिर 8 घंटे से ज़्यादा काम करवाया जाता है, ना इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है और ना ही इसमें कोई ढंग से इनकम दी जाती है। यानी कि इसके अंदर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर अनऑर्गेनाइज्ड क्या होती हैं, जॉब्स होती हैं। ठीक है, अब इसके कुछ फैक्टर्स भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों के देखते हैं साथ में। पहला पॉइंट है हमारा लॉन्ग टर्म जॉब्स, लेकिन इसमें नो जॉब सिक्योरिटी।
इसमें पॉइंट 2 है था हमारा रेगुलर वेजेस, समय समय पे सैलरी मिलते रहते, लेकिन इसमें कोई भी सैलरी समय पे नहीं मिलती, प्लस में बहुत कम मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन इसमें नहीं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसमें टाइम रिस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन उसमें कोई टाइम ज्यूरिडिक्शन फिक्स नहीं होता है। और ये जो होती है ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर होती है, लेकिन ये किसी गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर नहीं होती है। ठीक, अब जो लास्ट पॉइंट आता है हमारा वो है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के मामले में हम देखते हैं सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर, इसके अलावा भी एक है पब्लिक सेक्टर। पहले प्राइवेट सेक्टर समझते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स आर दो सेक्टर, दे आर कंट्रोल बाई वन इंडिविजुअल एंड इट्स फॉर ओनली आवर प्रॉफिट। प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर्स होते हैं जो कि किसी एक आदमी के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं और ये अपना सिर्फ बेनिफिट देखते हैं, अपना प्रॉफिट देखते हैं। अब मान लीजिए कोई भी कंपनी है और उसने कंपनी खोल रखी है, तो वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए ही काम करते हैं, ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो कि पैसों की जो इनकम है वो हो सके। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारा पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिए होते हैं और इसके अंदर जो भी सुविधाएं होती हैं वो एक मिडिल क्लास और इकोनॉमिक क्लास के लोगों को मिलती हैं। इसके अंदर जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं, इनके अंदर जैसे आप मान लीजिए कि आपको गवर्नमेंट के द्वारा बहुत से मतलब कि योजनाओं का लाभ मिलता है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती हैं। प्राइवेट सेक्टर्स में ऐसा नहीं होता था, प्राइवेट सेक्टर्स में सिर्फ अपने प्रॉफिट्स के लिए, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में जो गवर्नमेंट देती है और इसमें गवर्नमेंट को हमें कम से कम पैसा देना होता है, यही फ़ायदे होते हैं पब्लिक सेक्टर के। ठीक, नेक्स्ट इसी के साथ ही हमारे चैप्टर का जो है एंड होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।